एक्सेप्ट कर लिया। टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। 1 2 3 तूने किसने पाले? बिग बॉस के घर में इन दिनों काफी हंगामा मचा हुआ है अभिषेक, समर्थ और ईशा की फाइट को लेकर। जी हाँ, इन दिनों इनकी लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे वो लड़ाई किसी भी तरफ से शुरू हो, चाहे वो ईशा की बात हो, अभिषेक की बात हो या फिर समर्थ की बात हो, लड़ाई जिसके एंड से भी शुरू होती है, ये लड़ाई जो है वो काफी आगे निकल जाती है। काफी ज्यादा पोकिंग होती है, मारा मारी होती है, कहीं ना कहीं हाथ उठ जाते हैं, काफी ज्यादा गाली गलौज इसमें हो जाती है और बिग बॉस के घर का माहौल जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसा ही कुछ कल भी यानी कि बीती रात के एपिसोड में भी दिखाया गया, जहां पर कहीं ना कहीं समर्थ के एक एक्शन पर, जिसको बिग बॉस के घर वाले शायद ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थ के एक एक्शन पर जो रिएक्शन अभिषेक का निकला वो बहुत ही ज्यादा गलत था। हालांकि अभिषेक का ये कहना है कि उनसे जब वो थप्पड़ समर्थ को पड़ा तो वो उन्होंने इंटेंशन से नहीं मारा था, बस वो एक आउट ऑफ रिएक्शन था। जिस तरीके से समर्थ ने उनके मुंह में टिश्यू डाल दिया था जब वो बात कर रहे थे, जब वो ईशा से लड़ाई कर रहे थे, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, आपको बिग बॉस के घर में हाथ उठाना अलाउड नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बिग बॉस के घर में जाते हैं तब वहां पर हर तरीके से आपके पेशेंस लेवल को जो है कि टेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से आप अपने आप पर काबू रख पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है और ऐसा होता आया है कि अभिषेक जो है वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी लड़ाई किसी मुद्दे से शुरू होती है और वो ख़त्म किसी और मुद्दे पर होती है, और हर बार या मोस्टली मैं कह लूँ तो वो हाथापाई पर ही होती है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद जो है अब ईशा की मम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। हालांकि वो शुरुआत से ही इस बारे में बात करती हुई आ रही हैं, लेकिन कल जिस तरीके से बिग बॉस के घर में समर्थ, अभिषेक और ईशा की लड़ाई हो रही थी, जहाँ पर मुद्दा समर्थ और अभिषेक के बीच में था, लेकिन फिर उन्हें बाद में ईशा को ट्रैक कर लिया गया और इसमें पूरी तरीके से ईशा की जो है इन्वॉल्वमेंट नजर आई। और अभिषेक जिस तरीके से ईशा और समर्थ दोनों से लड़ाई कर रहे थे, या मैं कह लूँ समर्थ और ईशा जिस तरीके से अभिषेक को पोक कर रहे थे, ये बात अभिषेक ने काफ़ी वक्त कैमरे पर कही है। कहीं ना कहीं कल की लड़ाई में जो है समर्थ थोड़े ज़्यादा गलत नजर आए, क्योंकि आप अगर लड़ाई कर रहे हो तो आप अपनी बातों से लड़ाई करो। आप उन पे टिश्यू फेंक रहे हो, आप उन पे कंबल फेंक रहे हो, आप उनके मुंह के आके जाकर ग्लास रख रहे हो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो सामने वाले पर्सन को इरिटेट कर सके। और स्पेशली अभिषेक जैसी पर्सनालिटी है जो कि किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनके सामने ये सारी चीज़ों को करना वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का जब इस बार का वीकेंड का वार होगा तो कहीं ना कहीं समर्थ को सलमान खान की तरफ से जो है कि बहुत ज़्यादा लताड़ पड़ेगी, क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। अगर उनके साथ उनकी बहस भी हो रही थी तो वो अलग तरीके से उन्हें इरिटेट कर रहे थे, या फिर मैं ये कह लूँ कि जानबूझकर वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे ताकि अभिषेक कोई ऐसा एक्शन निकले जिसके चलते जो है उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़े। अब इन सारे मुद्दों पर जो है ईशा की मम्मी ने ये कहीं ना कहीं अपना मैसेज दिया है कि अभिषेक के ऊपर कहीं ना कहीं अब जाकर वो लीगल एक्शंस ले सकती है। लीगल एक्शंस की बात कल घर में भी हुई, जहां पर समर्थ और अभिषेक दोनों ने कहा, ये बात शुरुआत समर्थ ने की कि मैं लीगल एक्शन लेना चाहूँगा, मेरे लॉयर को भेजो। वहीं अभिषेक ने भी इन रिटर्न कहा कि हाँ, मैं भी मुझे इरिटेट करने के लिए, मेरी मेंटल स्टेट पे, मेरे साइकाइट्रिस्ट की सारी डिटेल्स को रिवील करने के लिए मैं इन पर जो है कि लीगल एक्शन लेना चाहूँगा। और अब ईशा की मम्मी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो भी अभिषेक पर लीगल एक्शंस लेना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल वो इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो बहुत ही बखूबी तरीके से इन सारे मामलों को हैंडल कर रही है और वो अपनी बेटी से पूछे बगैर या फिर शायद उनके प्रेजेंस में इन सारी चीज़ों को करना चाहती हो, क्योंकि फिर घर का कुछ और स्टेट होता है और बाहर इस तरीके की इतनी बड़ी चीज़ें हो जाना एक बहुत अलग बात होती है। तो वही कल जो मुद्दा घर में हुआ, जिसके बाद सबको ये लगा था जब अभिषेक का हाथ समर्थ पर उठा तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर से अभिषेक बेघर हो जाएंगे, लेकिन
फिलहाल जो है बिग बॉस काफ़ी सावधानी से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातें की जा रही थी कल समर्थ और ईशा, उसके अलावा अंकिता, ये तीनों लोग जो अभिषेक को आकर कहीं ना कहीं ताने मार रहे थे, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे थे। गलती दोनों की थी, लेकिन अब ये गलती ज़्यादा किसकी थी ये वीकेंड के वार पर पता चलेगा, जब सलमान खान आएंगे और उनकी क्लास लगाएंगे। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर किन मुद्दों पर बात होगी। क्या अभिषेक के जिस तरीके से बिहेवियर है उनको टारगेट किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से समर्थ ने अभिषेक को इंस्टिगेट किया, उन पर कंबल फेंके, उनको टॉवल फेंका, कहीं ना कहीं उनको धक्का मुक्की की, ग्लास लाए और काफ़ी इरिटेट जो वो पीछे से बैकग्राउंड में खड़े रहकर उन्हें कर रहे थे, उन पर बात की जाएगी, या फिर दोनों मुद्दे पे बात कर कर अभिषेक के घर निकाले पर फैसला लिया जाएगा। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि बिग बॉस के घर में फिलहाल जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम तादाद में लोग, अगर मैं बात कर लूँ तो अरुण की बात, मनारा की बात, आयशा की बात, अंकिता की बात, ये सारे लोगों ने कहा है कि हम अभिषेक की प्रेजेंस से अब अनसेफ फील करते हैं, उन्हें घर में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं होती। और मुनावर जो है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने वॉयलेंस पे ये कहा है कि वॉयलेंस गलत है, लेकिन सेफ अनसेफ में उनकी कोई भी राय नहीं थी। विक्की ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा अब घर में क्या माहौल होगा और क्या ईशा, समर्थ और अभिषेक के ये जो झगड़े हैं इसी तरीके से चलते रहेंगे, या फिर इस पर इस वीकेंड का वार पर रोक लग जाएगी और कितनी और चीज़ें बाहर आएंगी। हालांकि मेंटल हेल्थ पर भी बात हुई है, बहुत क्लियरली मेंटल हेल्थ बोला गया है, तो उसके बाद क्या इस तरीके से किसी की हेल्थ पर बोलना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो जाती है, किसी के साइकाइट्रिस्ट के बारे में उनकी डिटेल्स को रिवील करना, इस पर भी सलमान खान जो है वो ईशा पर भड़कते हुए नजर आएंगे। ये सब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि फैंस जो है अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वीकेंड का वार पर कि किस मुद्दे पर बात होगी और किसे सही और किसे गलत ठहराया जाएगा, ये देखना ऑडियंस चाहती है। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से इस घर में जो कल लड़ाई हुई उसमें सबसे ज़्यादा गलत कौन था। हालांकि गलत दोनों थे, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन गलत होने में किसका सबसे ज़्यादा था, ईशा, समर्थ या अभिषेक? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।